हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून और होपफुली आप सब अच्छे होंगे। और अभी विंटर्स चल रहे हैं और विंटर्स में आप अपने आप का ध्यान रख रहे होंगे। विंटर में भी थोड़ी जुबान अटक रही है तो थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। तो गाइस, ये मेरे चैनल की है आज पहली वीडियो और इस चैनल के ऊपर मैं ड्राइविंग से रिलेटेड ही वीडियोस डालूंगा। इस चैनल के ऊपर यही वीडियोस मिलेंगी। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। पहले मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और उसके बाद फिर हम क्विक स्टार्ट कर लेते हैं। आज की जो क्लास है थोड़ी सी लेंथी हो सकती है क्योंकि मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो ही आप ड्राइविंग को अच्छे से समझ सकते हो। आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको पता नहीं चल रहा गाड़ी में क्या चीज़ क्या हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। मेरा नाम राहुल है और मैं बेसिकली शिमला से हूँ और मेरे पास जो ये गाड़ी है ये है मारुति 800 और मैंने इसी गाड़ी में जो है पहली बार जो ड्राइविंग है वो सीखी थी, मतलब प्रॉपरली जो चलाना सीखा था इसी गाड़ी को। और आप लोगों को मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप किसी छोटी गाड़ी से पहले आप एक बार आइडिया लें। अगर आपके पास मारुति 800 है, ऑल्टो है या ऑल्टो K10 है, K10 में मैं प्रेफर नहीं करूंगा। अगर आपके पास मारुति या ऑल्टो पुरानी वाली जो आती थी वो है, मारुति 800 है या फिर आपके पास नैनो भी क्यों ना है, तो आप उससे जो है वो शुरू कर सकते हैं। बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, क्योंकि जब आपके सामने कोई छोटी सी चीज़ लेके आते हैं, ठीक है, आपके पास कोई भी चीज़, देखो लाइफ में कोई छोटी सी प्रॉब्लम आती है तो उसको आप थोड़ा सा, आपके अंदर मोटिवेशन होती है, विल पावर होती है कि मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। वैसे ही कुछ गाड़ी का है। गाड़ी का जो डैशबोर्ड है, अगर आपको स्टार्टिंग में गाड़ी चलाने का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आपको डैशबोर्ड एकदम से बड़ा दिखा देंगे तो वाइपर से आगे आपको कुछ दिखना नहीं है उसमें। आपको इवन तक कि आप उसमें ये ढूंढते रहोगे कि भाई आगे को, जैसे जो अपना बोनट किधर है, आगे मैं कैसे देखूं यार, मैं इसको कैसे चलाऊं, कितनी जजमेंट होनी है, क्या किधर से मेरे को गाड़ी लेके जानी है, ये क्वेश्चन आपके जो नॉर्मल रहेंगे। तो छोटी गाड़ी में आप इन सब क्वेश्चंस को बाईपास कर लेते हो एक तरीके से। छोटा सा स्पेस मिलता है आपको। देखो इधर को थोड़ी सी जगह है मेरे पास, देखो पूरा हाथ पहुंच रहा है मेरा वहां तक, ठीक है। तो इतनी जगह है तकरीबन, मेरे पास एक आइडिया मिल जाता है मुझे, ठीक है। और इतनी जगह मुझे जो आगे को ड्राइव करनी है, ये देखो, तो मुझे पता रहता है कि भाई आगे कैसे जो है ड्राइव होनी है अपनी, ठीक है। तो इतना हम नहीं घबराते हैं। तो पहली बार जब मेरे पास दूसरी गाड़ी है i20 और एक बड़ी गाड़ी भी थी, वो तो चलो अब सेल कर दी, पर दूसरी गाड़ी i20 है। और जब मैंने उसका पहली बार बोनट देखा ना, जब पहली बार ली थी वो गाड़ी, तो मैं आई वाज लाइक कि मतलब मैं कैसे ड्राइव करूंगा इसको यार, इतनी बड़ी है, कैसे आइडिया लगेगा। इवन तक कि जो शोरूम वाले बंदे थे जिसने गाड़ी डिलीवर करनी थी, मैं उनसे पूछ रहा था भाई आप कैसे इसको चलाते हो, आइडिया कैसे लेते हो। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि गाड़ी के जो आगे फ्लैग लगा दो। वो फ्लैग जब आपको दिखता रहेगा ना तो आपको पता रहेगा कि भाई आपको कहाँ जाना है, कितने आगे जाना है, कितने किधर से गाड़ी लेके जानी है। तो मेरे अंदर भी ये था यार, मेरे को तो प्रो ड्राइवर बनना है, ये सब चीज़ें नहीं करनी है, तो बचकानी चीज़ें हैं कि भाई फ्लैग लगा के चलो, मुझे अपना आइडिया चाहिए। तो बहुत लंबी स्टोरी है, तो उसको धीरे धीरे करके बताऊंगा। इतना ही बताता हूँ कि फ्लैग उसने बताया था कि उससे आप रेफरेंस ले लो और उससे आइडिया हो जाएगा आपको धीरे धीरे। चीज़ें बेसिक्स में आपको बता देता हूँ। तो गाइस चलो शुरू करते हैं इस टाइम। तो गाइस सबसे पहले जब हम गाड़ी में एंटर होते हैं, दरवाजा ये ओपन हो जाता है नॉर्मल। सबसे पहले आपको इस तरह का व्यू दिखता है। तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर जो सबसे मेन ऑफ जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो आपका ये होता है स्टीयरिंग। और इंटरेस्ट भी सीखने वालों को इसी के अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लीवर आ जाता है, ठीक है, मतलब गियर लीवर आता है। और उसके बाद यहाँ पे जो है नीचे क्लच, ब्रेक, रेस, ठीक है, एक्सेलरेटर भी बोलते हैं इसको। तो ये वाला जो पैडल है उसको एक्सेलरेशन पैडल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्सेलरेट करने के काम आता है। इसको दबाओगे तो ये काम आपका कैसे करता है, जैसे आग में घी डालते हैं ना वैसा, क्योंकि आग लगी हुई है, अब उस आग को बढ़ाना है आपको, तो आपको इधर से रेस देनी पड़ेगी, यानी मतलब ये घी उसमें डालोगे तो आग भड़क जाएगी। वैसे ही सेम जो है वो गाड़ी का कंसेप्ट भी है। गाड़ी का जो है वो इंजन जो है वो ऑन रहता है। उसके बाद आपको इससे उसमें फ्यूल, जितना इसको दबाओगे फ्यूल और एयर इनटेक जो है उसकी बढ़ जाएगी। एक तरह से ये मानो कि आग जैसे भड़क गई ना, तो फ्यूल जो है ज़्यादा जलने लग जाएगा। फ्यूल ज़्यादा जलने लगेगा तो आपकी जो गाड़ी परफॉर्म ज़्यादा करेगी, रेस आएगी उसमें, मतलब परफॉर्मेंस वाइज जो अच्छी हो जाएगी और आगे जल्दी जल्दी भागेगी। ये ब्रेक है, नाम से ही पता, ब्रेक मतलब रोकना ही है, किसी चीज़ को तोड़ना। एक दूसरा ब्रेक भी होता है। तो ब्रेक और ब्रेक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक ब्रेक तोड़ने वाला है, एक ब्रेक ये वाला है। ये भी तोड़ना ही है, गति को तोड़ना है, यहाँ पे स्पीड को हम तोड़ देते हैं तो उसको हम ब्रेक कहते हैं, इससे हम। और जो क्लच है, क्लच के देखो मल्टीपल रोल है। क्लच क्या है? क्लच आपके यूज़ होगा एक तो गियर शिफ्टिंग के लिए, ठीक है, दूसरा आपके रोकने के टाइम पे भी ये यूज़ होगा। और जब आप गाड़ी को चलाते हो आप उसको ब्रेक और क्लच के सहारे रोकते हो, ठीक है। आपने होपफुली, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि थोड़े बहुत लेसन जो है आपने ड्राइविंग स्कूल्स में सीखे हुए हैं, तो मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ। और इनको इग्नोर कर दो, ये मैं बाद में थोड़ा इसको सेट कर दूंगा। ये ऊपर से वायर्स
कुछ काम मैंने करवाया था ऑडियो का, उस वजह से नीचे लटक रही हैं। तो ये ब्रेक जो है ये अकेली दबती है उस केस के अंदर अगर आपकी गाड़ी में गियर्स नहीं लगे हुए हैं, ठीक है। गियर्स क्लच से लगते हैं, ये बात ध्यान रखना। क्लच के दो पर्पज़ हैं, गियर लगाना और गाड़ी को रोकना, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, इस तरफ में जो है गियर है, ठीक है। ये गियर लीवर है, इसके अंदर मार्किंग्स होती हैं 1 2 3 4 5। अब आपका जो गियर अभी नॉर्मली जो है ये इधर उधर लेफ्ट राइट जा रहा है, मतलब लेफ्ट इस लाइन में जा रहा है, लेफ्ट और राइट जा रहा है, तो आप इसका मतलब यहाँ सेंटर में हो, ठीक है। अब यहाँ से आपको गियर अगर लगाना है तो यहाँ से लेफ्ट और आगे जाना पड़ेगा, लेफ्ट और आगे जाओगे तो ये आपका पहला गियर लग गया, ठीक है। उसके बाद इसको वापस न्यूट्रल करके और उसके बाद यहाँ से इधर और पीछे को आओगे, इधर और पीछे को आओगे तो दूसरा गियर लग गया, ठीक है। वापस से न्यूट्रल आ जाते हैं सेंटर में और यहाँ से आगे जाओगे तीसरा, पीछे आओगे चौथा, ये तीसरा, पीछे आओगे चौथा। उसके बाद यहाँ से राइट को जाओगे तो रिवर्स लग रहा है, ठीक है। ऐसे इसको मुंडी को ऐसे इसके दबा के पीछे की तरफ को आना है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते ऐसे 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 लग जाते हैं, ऐसे मतलब स्टार्टिंग में आए होगा ना, ऐसे 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 दबा के ऐसे ऐसे करके ऐसे नहीं करना है भाई, बिल्कुल भी। जब आपको चीज़ें बताई जा रही है आप उस टाइम पे गाड़ी स्लो कर दो। जब आपको गियर लगाना है आप ब्रेक दबा दो, क्योंकि मेन अट्रैक्शन जब गाड़ी सीखते हैं ना, रेस में बड़ा मजा आता है, रेस दबाएंगे स्पीड में चलेंगे। इसको इग्नोर कर दो स्टार्टिंग डेज में, इससे इग्नोर कर दो, स्लो पे आपने चलना है। और गियर को भी मास्टर एक एक गियर करके करना, पहले 1 फिर 2 फिर 3, इकट्ठे नहीं लगाने हैं सारे एक ही दिन में स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 ऐसे करके मास्टर करो। उसके बाद गियर को आगे को दबाना है, तो इसको यहाँ से ऐसे इसकी मुंडी पकड़ लो, इसकी मुंडी ऐसे पकड़ो कि ऐसे सेंटर से नहीं पकड़ो, इस तरह से जोर कई बार नहीं लगता क्योंकि अंगूठे पे सारा प्रेशर आ रहा है, तो कई बार ऐसे स्लिप मार जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। और या फिर ऐसे करके ना, बहुत ऐसे होता ये मेल्स में तो ये दिक्कत नहीं होती, फीमेल में मैंने देखा है कि ज़्यादातर ऐसे दिक्कत होती है, ऐसे करके ना जोर लगाया होता है, लगती नहीं है। मैकेनिकल है तो इसमें ज़्यादा दिक्कत होती है, पावर जो आपकी दूसरी वाली आती है उसमें इतनी दिक्कत नहीं रहती। तो इसमें क्या करना है आपको, ऐसे करके ये पकड़ा, इसको ऐसे पूरा हाथ थोड़े ऐसे करना है पीछे की तरफ को, पूरे हाथ से ऐसे और ऐसे क्लच दबा के पूरा हाथ से ऐसे और ऐसे आगे को, ठीक है। कुछ नहीं होता, इसको कुछ भी नहीं होता। ऐसे कोई ऐसे आप ये सोच रहे हो कि भाई कुछ ऐसे हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, स्टार्टिंग में सबको पता होता है भाई ऐसे होता ही है, थोड़ी सी दिक्कत रहती है, तो आपको घबराना नहीं है। क्योंकि देखो आप जिस भी गाड़ी में आप चला रहे हो वो तो ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी है, वैसे भी आपकी जो ज़्यादा उसमें घिस स्पीड ज़्यादा जाती है तो हार्ड हो जाते हैं गियर। बट अगर आप जब में आप इस गियर को लगाओगे तो ये मत सोचना कि टूट जाएगा या कुछ हो जाएगा, आप इसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ चला सकते हो। आप इसको प्रॉपरली ऐसे और ऐसे करो, ठीक है। और ऐसे पीछे लगाना, इसकी मुंडी आगे और ऐसे पीछे को, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो भाई, ठीक है। तो ये था गियर का कंसेप्ट। और अब मैं इसके बाद आपको स्टीयरिंग को बताता हूँ। स्टीयरिंग को देखो, ये तो प्रैक्टिकल चीज़ है रोड के ऊपर, इधर को काटोगे तो लेफ्ट जाएगी, इधर को काटोगे तो राइट जाएगी, ठीक है। अब इसी के साथ यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स में जाते हैं ऑफ। ये INT आपका इंटरवल होगा, कितने इंटरवल के बाद आपको चलाना है। इसमें तो आपके कुछ एक इंटरवल ऑलरेडी स्टैटिक है, वो मतलब चेंज नहीं हो सकते पहले से ही इसमें तो गाइस इंटरवल जो है वो पहले से सेट हो रखे हैं कंपनी की तरफ से, इसको चेंज नहीं कर सकते आप। फिर लो स्पीड आती है, लो स्पीड में फिर हाई स्पीड पे आती है, ठीक है। हाई में मतलब ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा, लो में ऐसे होगा कि ऐसे चलेगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा। इंटरवल में ऐसे होगा कि जैसे ये वाइपर है, ये आपका ऐसे ऐसे फिर रुक जाएगा। फिर जितने इसमें टाइम सेट कर रखा हो, जैसे 5 सेकंड है, 5 सेकंड के बाद फिर और चलेगा, फिर रुक जाएगा, ऐसे गैप में, मतलब इंटरवल के बाद एक छोटा सा इंटरवल डाल के वो चलेगा। और ऑफ पे तो ऑफ ही है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे आपकी आती डिटेल्स, जहाँ पे आपकी स्पीड, फ्यूल और यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ कार, ओवरहीट तो नहीं हो रही गाड़ी, कितना टेम्परेचर है, ये सब चीज़ें। और इधर में जो है वो डिटेल्स अलग आती है, जैसे चाबी लगाता हूँ मैं इसमें, ये देखो बैटरी की, इंजन की, हैंड ब्रेक, बैटरी, ये सब डिटेल आती है, सेंटर लॉकिंग वगैरह की यहाँ पे, ठीक है। तो ये हर गाड़ी में अलग अलग होता है, पर बेसिक डिटेल्स ये जो हैं ये होती हैं। इसके ज़्यादा हो सकती हैं, इससे कम नहीं होंगी, इससे ज़्यादा ही होंगी। तो ये आपका जो है हॉर्न वाला बीच में आता है, इसको आप दबाते हो तो हॉर्न यहाँ से बजता है, ठीक है। और ये स्टीयरिंग का आपको मैंने बता ही दिया है बाकी। और ये तो चलो बाद की चीज़ है। ये डोर में जो आता है ये वाला पैनल, ये शीशे को ऊपर नीचे करता है, ये डोर ओपन करता है, डोर पकड़ के आपको खोल बंद सकते हो। और ये हुक होता है, इसमें दरवाज़ा खोलना है तो ऊपर, बंद करना है तो नीचे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और आगे देखो गाड़ी का डैशबोर्ड कुछ इस तरह का दिखता है, और
बड़ी गाड़ी होगी तो उसमें तो आपको तकरीबन इतना इतना होगा, मतलब आगे आपको इतना नहीं दिखेगा उसमें एरिया, आपको थोड़ा ऊंचा सा दिखेगा वो। और आप ये ऐसा कुछ व्यू आएगा बड़ी गाड़ी में अगर आप बैठोगे, तो आपको ये वाली साइड की जजमेंट इतनी नहीं हो पाएगी जितनी आपको छोटी वाली गाड़ी में हो जाती है। ये आपका मिरर्स आगे, साइड वाले मिरर, ठीक है, ये वाले मिरर, इसमें आप पीछे देखते हो इस तरफ में, ठीक है, और इससे देखते हो पीछे इस तरफ में। और ये सेंटर वाला मिरर आ गया यहाँ पे, इसको आप ऐसे एडजस्ट करते हो कि गाड़ी यहाँ से निकले। तो गाइज ये वाला मिरर आपको इस ढंग से सेट करना है कि ये वाला जो एज है ये इसके यहाँ पे जो पीछे दिख रहा है ना, इसके बॉर्डर पे आए कुछ ऐसे, ये देखो ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है, ऐसे करके। तो अब यहाँ से आपकी क्या है आई व्यू, जब यहाँ से आप देखो गाड़ी आ रही है, इधर से आपको दिख रही है, इधर से आने के बाद आपको इस मिरर पे दिख जानी चाहिए गाड़ी वहाँ पे, ठीक है। तो ये अभी गलत सेट है क्योंकि ये साइड पे गाड़ी लगी होती है ना, तो वहाँ पे गाय वगैरह ये सब चलते हैं, तो वो थोड़ा सा इसमें कर देते हैं अंदर बाहर इसको। तो अभी ये सेट नहीं है प्रॉपर, तो ये वाली चीज़ इसके लिए होती है, आपको इस ढंग से सेट करनी होती है। बाकी आपको अगर सन से दिक्कत होती है गाड़ी चलाते हुए, जैसे ये मेरी आंखें इस लेवल पे हैं, ठीक है, अब सामने से धूप लग रही है तो मेरे से सहन नहीं हो रही, तो इतना इसको नीचे डाउन करके अपनी आंखें इस पर एडजस्ट करके धूप वाला एरिया इधर, यहाँ से नीचे से रोड देखना है, तो इस तरह से इसकी जजमेंट जो है वो रहती है। बाकी आपकी ये लाइट रहती है, अंधेरे में आपको ये ऑन करनी है, इसकी थोड़ी सी काम ऐसी करती है, धीरे धीरे ही काम करती है। और जब भी आप गाड़ी चलाओगे भाई, लर्नर इसमें लगा देना, अगर आप सीख रहे हो, बिना इसके नहीं चलना है रोड के ऊपर, क्योंकि दूसरों को नहीं पता, दूसरे आपको एज ए प्रो ड्राइवर या आपके अच्छे वाले ड्राइवर ही समझ के गाड़ी आपके साथ चलाएंगे। इसको अगर देखेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा कि आप सीख रहे हो, तो अपने साइड से निकल जाएंगे, या उस हिसाब से आपको जो है जज करते हैं लोग, यहाँ पे लोग जज किए जाते हैं भाई। तो होपफुली गाइस आपको समझ आ गया होगा गाड़ी के बेसिक्स। ऐसे ही मैंने आपको अंदर अंदर से तो बेसिक जो है समझा दिया। मैं गाड़ी से बाहर जाता हूँ और बाहर से आपको बताता हूँ गाड़ी कैसी लगती है। वैसे तो मेरा इरादा नहीं था बाहर जाने का, पर चलो चले जाते हैं। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले जो मैं आपको आगे से बताना चाहूँगा, इसके अंदर ये वाली जो चीज़ है, ये हेडलाइट्स रहती हैं। इसके अंदर भी दो चीज़ें रहती हैं भाई, ये हेडलाइट होगी, ठीक है, ये आपका बल्ब रह गया हाई और लो पे चलता है, और ये पार्किंग लाइट्स होती हैं, ठीक है। अब मुझे बताने जब मैं आगे बताऊंगा तो आप खुद ब खुद समझ आना कौन सी लाइट क्या है। पार्किंग लाइट और हेडलाइट हो गई, ये आपके यहाँ पे इंडिकेटर्स रहते हैं, और एक एक इंडिकेटर यहाँ भी है। और इसके बाद ये है देखो मिरर। उसके बाद जब दरवाज़ा आपने खोलना है तो इसको आपको ऐसे करके ऊपर को करना है, तो दरवाज़ा आपका ओपन होता है। ये हर गाड़ी में अलग होता है, कुछ में ऐसे आएगा यहाँ से ऐसे दबाने वाला, कुछ में तो खुद ओपन जो है आपका ऐसे करके यहाँ से दबा के होता है, कुछ में ऐसे खींच के भी होता है, तो अलग अलग है। बाकी ये टायर्स हैं, टायर्स में भी छोटी छोटी चीज़ें होती है। बाहर वाला तो टायर हो गया आपका, ठीक है, इसकी विड्थ कितनी, प्रोफाइल अलग चीज़ होती है टायर की। बीच में जो ये है, जो नॉर्मल गाड़ियाँ आती है कंपनी से निकल के, बेस मॉडल, जिसमें वो गोल गोल चक्र ऐसा होता है, फ्लैट होता है कि ये ऐसे गैप नहीं दिख रहा होता, वो रिम होता है, ठीक है। ये जो चीज़ है ये एलॉय हो गया आपका, और ये होती है हवा भरने वाली नीडल, यहाँ पे आप लगाते हो इसमें और हवा जो है वो भरी जाती है। और ये हो गया आपका फ्यूल लिड, इसको ओपन करके यहाँ से फ्यूल भरा जाता है। अब आते हैं रियर वाली साइड पे। रियर वाली साइड में आपको जो है वो बैक लाइट्स मिलेंगी, ये वाली, इसमें भी पार्किंग जो है वो ऑन होती है। ये बीच में जो है इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। ब्रेक दबाओगे, पार्किंग ऑन करोगे तो ये लाइट हल्की सी जलेगी रेड वाली, तो कुछ लोग ये समझते हैं भाई इसकी जल रही है, इसकी ब्रेक तो लगी नहीं है, कैसे क्या होता है, तो ये आपकी जलती है हल्की। जब ब्रेक मारोगे तो वही जो थोड़ी है ना ज़्यादा हो जाती है उसकी ब्राइटनेस, तो ऐसा। बाकी ये भाई डिक्की है, पीछे वाला जो है ये वाला पोर्शन डिक्की वाला पोर्शन है, इसको यहाँ से बटन करके ऐसे ओपन हो जाता है। अभी लॉक्ड है, चाबी से ही होता है सब कुछ इसमें। बस बाहर से तो यही सब चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। और ये है देखो, ये FM वाला, अगर आपकी गाड़ी में FM चलता तो इसको आप उससे कंट्रोल करते हो। और ये वाले वाइपर्स हैं, ये ऐसे करके ऊपर उठ जाते हैं। और ये वाइपर ब्लेड होगा ये वाले, और ये इसको जो है साफ़ करते हैं शीशे को, इसको आप ऐसे करके वापस नीचे भी रख सकते हो, ठीक है। और ये वाइपर के जो छोटे छोटे ये हुक्स है ना, इससे पानी का प्रेशर आता है ऊपर शीशे साफ़ करने के लिए, और आपको यहाँ से पानी मार के शीशा साफ़ करना है। कभी भी आपको ड्राई जो है वाइपर नहीं चलाना है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। बस बाहर तो गाइस यही सब चीज़ें हैं। और अब चलते हैं अंदर। अंदर कोई चीज़ें अगर लेफ़्ट हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आज जो फ़िलहाल अभी मैं आपको कवर करने वाला हूँ वो ये है कि अब जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो कि इसमें क्या रूल रहता है और एक चीज़ और, ये चीज़ तो मैं बताना भूल गया आपको, ये जब ऊपर करोगे तो देखो
इंडिकेशंस है ना, लेफ्ट राइट इंडिकेटर्स जो है सारे मतलब चारों चार के इंडिकेटर्स चल पड़े हैं। बाकी भाई जब आप गाड़ी सीख रहे हो तो वार्निंग लाइट्स आपको ऑन रखनी है यहाँ से चारों चार, जो मैंने आपको ये बताया। ये इस गाड़ी में ऐसे है, कुछ में यहाँ फ्रंट में भी होता है, तो अलग अलग लोकेशंस रहती हैं भाई इसकी भी, तो वो आपने देख लेना कहाँ पे आपकी गाड़ी के अंदर। तो इसको ऑन करके ही आप चलाओ ताकि दूसरे को पता रहे भाई इस गाड़ी के अंदर कुछ ना कुछ है, इंडिकेशंस आपको रहे। वैसे तो इसमें जब गाड़ी में कोई ख़राबी आती है ना तो इसको ऑन कर लेते हैं, ठीक है। अब आप सीख रहे हो तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे भी ऑन कर लो। अगर स्लो चलते हैं ना हम तो भाई दूसरों का ध्यान चला जाता है कि किस वजह से स्लो चल रहा है, क्या दिक्कत है, फिर उसके बाद आपको ये वाला साइन तो दिख ही जाएगा अगर गाड़ी में लगा होगा। तो बेटर इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको लगा के रखो ताकि पता रहे भाई सीख रहा है तो इसलिए स्लो चल रहा है, तो उस हिसाब से देखेंगे आपको। बाकी यहाँ पे ग्लव बॉक्स आ गए, इसमें आप सामान वगैरह रख सकते हो। ये वेंट्स आ गए, एसी वेंट्स भी बोलते हैं इनको। इसमें एसी तो नहीं है पर वेंट्स हैं, हवा आती है इसमें से भी, इसको घुमा घुमा के सेट करने से। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit.